हेलो 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 हेलो। क्या आवाज आ रही है? एक बार बताओगे सभी के सभी? जल्दी से एक बार बताएंगे, आवाज आ रही है क्या? सही है, सही है। तो आई गेस आई एम ऑडिबल नाउ। चलिए, हेलो 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 हेलो, कैसे हो सभी के सभी? हाउ आर यू ऑल? एक बार मैं चैट देख लेता हूँ। चैट ओपन कर दो ना यार, यहाँ से चैट ओपन कर दो। हाँ, कर दो कर दो। ठीक है, चैट्स ओपन हो चुके हैं। हाँ, अब दिख रहे हैं फाइनली। सो हेलो 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 हेलो, जल्दी बताएंगे क्या चल रहा है दोस्तों? कैसा सब? भैया 10 मिनट लेट आए हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, एकदम क्लियर। आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है तो अपन आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे। एक बार जल्दी से बताएंगे, वॉइस क्लियर है तो चैट के अंदर लिख दो जल्दी से। चलो जल्दी बताओ, सब कुछ क्लियर है? सब कुछ बढ़िया है? जिंदगी में सब बढ़िया चल रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? कोई प्रॉब्लम? ओहो हो भैया, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। क्या क्या बताएं, क्या क्या बताएं, बताओ भाई। एक मिनट जरा। चल, सो हेलो 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 हेलो। सबसे पहला, एक बार स्टार्ट करने से पहले सबका एनर्जी मीटर, जोश मीटर एक बार चेक कर लेते हैं। तो फटाफट से एक बार अपना जोश मीटर बता दो। क्या एनर्जी है, क्या जोश है, क्या तैयार हो आज के लेक्चर के लिए? एक बार फटाफट से चैट के अंदर बता देंगे। एकदम हाई रहना चाहिए, एनर्जी एकदम हाई रहनी चाहिए। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं। अब तुम बोलोगे भैया क्या इंपॉर्टेंट है? तो देखो, मैंने आपको कल भी बताया था। कल अपन ने क्या पढ़ा था? चलो पहले रिवाइज कर लेते हैं ना, कल क्या पढ़ा था। और मुझे बड़ा एकदम सच सच बताना, एकदम ऑनेस्टली बताना, एकदम ऑनेस्टली। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एक्चुअली में जो कल पढ़ाया था वो याद करके आए हैं? वो जो 4 रिएक्शंस पढ़ाई थी वो किस किस को याद है? एक बार ऑनेस्टली चैट के अंदर बताएंगे। कुछ 4 रिएक्शन थी और मैंने बोला था सब में कि ये इंपॉर्टेंट है? तो वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या हमें याद है? ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहां दिमाग से निकल रहा है कि भैया क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था? बताओ, जल्दी बताओ, याद है या फिर नहीं है? क्योंकि वो याद होना बहुत जरूरी है ना? मैं फिर बोल रहा हूं कि शायद एक बार में याद नहीं हो पाएगी। क्या करना पड़ेगा? लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी लग जाएगी, पर लगा लो यार, लगा लो। क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, मैं बोल भी चुका हूं। राइट? राइट? बोल चुका हूं ना मैं आपसे वो पहले भी। नहीं करी, नहीं करी, लो भाई। क्या मतलब? वैसे तो तुम एकदम सच बोलते हो, है ना? ऑनेस्ट है, ऑनेस्टली बोल दिया कि हाँ नहीं करी, है ना? नहीं करी। झूठ भी नहीं बोल रहे कि कुछ झूठ भी नहीं बोल रहे कि नहीं नहीं भैया कर ली है, नहीं करी। एकदम सच, भैया नहीं कर पाए यार। अरे यार ऐसे मत करो, याद करके रखा करो। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल मैंने आपको बहुत सारी रिएक्शन बताई थी। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको 2 रिएक्शन बताई थी। एक थी क्या? डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट। याद रखना, कलर क्या होता था? ग्रीन, हरा रंग। 7 गुंडों को लेकर आता है, मैं गर्म करता हूं तो 7 गुंडे भाग जाते हैं और रंग कैसा हो जाता है? व्हाइट। कैसा हो जाता था? व्हाइट। फिर मैं उसे और हीट करता हूं, उसे ब्रेक डाउन करता हूं तो वो क्या बनाता है बताओ? फेरिक ऑक्साइड। उसका रंग क्या होता था? ब्राउन। साथ साथ में 2 गैसेस रिलीज होती थी, कौन सी? SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सबको याद है? याद है सबको? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद है। दूसरी रिएक्शन एक और इंपॉर्टेंट जो कि ये थी, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन भी मैंने बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? किस किस को याद है? लेड नाइट्रेट को जो हम गर्म करते हैं तो एक तो बनता है लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? येलो। किस किस को याद है? येलो, बहुत बढ़िया। उसके साथ साथ एक गैस निकलती है ब्राउन कलर की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और दूसरी गैस होती है हमारी ऑक्सीजन। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल है ना? चलो, किस किस को ये कल की कहानी मेरी जुबानी याद है? इंपॉर्टेंट ये था। बाकी भी हमने रिएक्शन पढ़ी थी, जैसे कि हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का रंग होता है ब्लू। याद आया? ब्लू। और उसको हम हीट करते हैं, है ना? याद आ रहा है? तो वो किसमें कन्वर्ट कर देता है ज्यादा हीट करने के बाद? कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड का कलर होता था ब्लैक। किस किस को याद है? किस किस को याद है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम याद है।
हाँ भैया, याद है, याद है, याद है, याद है, याद है, याद है, याद है। चलो चलो, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, एकदम। मतलब अब ये चीजें पता है, प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस उसी से ही हो पाएगा। अगर आप बिना प्रैक्टिस के सोचोगे ये सब करने का, तो भैया बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कृपया करके प्रैक्टिस करते रहा करें, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। लिख लिख के प्रैक्टिस करो, एक दो बार रिएक्शन खुद से लिखो, तब लगेगा कि हाँ चीजें हो रही हैं। राइट, चलिए जी, चलिए जी। तो हमने कल कुछ इस प्रकार से रिएक्शंस पढ़ी थी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आज हम डीकंपोजिशन रिएक्शन ही पढ़ने वाले हैं। हमने थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन पूरी की पूरी पढ़ ली थी। क्या कर ली थी? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन हमने पूरी की पूरी, क्या हो गया, व्हाट हैज हैपेंड? भैया ब्लैक स्क्रीन आ रही है, तो मतलब आज भी क्लास लंबी चलेगी? चेक कर लेते हैं, आज भी क्लास लंबी करनी है क्या? वाह यार, क्लास लंबी एक और दिन मिलेगी, बहुत बढ़िया। रुको, है ना, एक और दिन क्लास लंबी मिलेगी क्या? है ना, ये एक नया तरीका मैंने ढूंढ लिया है। जैसे ही कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो क्लास लंबी कर दो, है ना। चलो, बहुत बढ़िया, डन। तो आज हम कर रहे हैं क्या, हमने थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस पूरी की पूरी पढ़ ली थी। आई होप सबको याद भी होंगी। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का पार्ट खत्म हो गया था। अब दूसरा डीकंपोजिशन रिएक्शन का पार्ट है, जो कि है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी वो डीकंपोजिशन रिएक्शन जो कि किसकी मदद से होगा? बोलो, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। यहां पर जो भी रिएक्शन होगी वो होगी आपकी किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। और यहां पर आपके सिलेबस में एक ही रिएक्शन है जो कि आपको पढ़नी है। एक ही रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन है, प्यारी सी रिएक्शन है, बहुत बहुत प्यारी सी, बहुत सिंपल सी रिएक्शन। क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यानी पानी था मेरे पास, इमेजिन करो मेरे हाथ में पानी है और मैं ये बोल रहा हूं कि पानी किससे बना है। तुम बोलोगे भैया पानी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, इतना तो पता है। अब अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं कि पानी को मैं डिवाइड करने वाला हूं, हाइड्रोजन को अलग कर देता हूं, ऑक्सीजन को अलग कर देता हूं, क्या यह करना पॉसिबल है? तुम बोलोगे भैया कैसे? मैं बताऊंगा कैसे। इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में करना पॉसिबल है। और उसी का आपका एक एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखा देता हूं। कहां गया वो एक्सपेरिमेंट? मैं आपको एक बार पहले दिखा देता हूं। ये रही आपकी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट देख लो, ये एक्सपेरिमेंट देख लो। डायग्राम बनाने को उतना नहीं पूछा जाता, डायग्राम नहीं आता, बट यहां जो होने वाला है वो समझ लो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत बार आता है। देखना, ध्यान से देखना। क्या करने जा रहे हैं बेटा अपन, क्या करने जा रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, 9th में शायद कुछ कुछ स्कूल्स के अंदर पढ़ा देते हैं, बट अगर तुमने नहीं पढ़ा है, आज समझ लो कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम करेंगे क्या, ये इस डायग्राम की मदद से समझना। ज्यादा डिटेल में समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में ही नहीं है भैया। पर हाँ, मैं आपको समझाने की कोशिश पूरी डिटेल में करूंगा, बट अगर थोड़ा थोड़ा समझ नहीं भी आया तो भी समझने की उतनी प्रॉब्लम नहीं लेनी कि भैया बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो आपके डीप सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बट मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आ जाओ, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं। हमने एक बीकर लिया, बीकर समझते हो ना, बीकर के अंदर हमने पानी डाला। ठीक है, पानी के अंदर, ये जो पानी है, पानी के अंदर सबसे पहले हमने कुछ ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाली। एसिड समझते हो ना, एसिड, एसिड। हमने कुछ ड्रॉप ऑफ एसिड डाली। क्यों डाली उसका रीजन आगे बताऊंगा। ठीक है, हमने एसिड डाली। अब मैंने क्या करा, एक बैटरी ली, बैटरी पता है सबको। अब मैंने क्या करा, यहां पर बैटरी के दो टर्मिनल से दो वायर निकाले। देखो, दो वायर निकाले, ठीक है, और उन दो वायर को दो रॉड से कनेक्ट कर दिया। किनसे? दो रॉड, रॉड होती है ना, रॉड, ऐसी दो रॉड होती है, उन दो रॉड से मैंने क्या करा, बैटरी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दो रॉड थी, उनसे बैटरी को कनेक्ट कर दिया। एक रॉड से तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करा, और दूसरी रॉड से हमने क्या करा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक रॉड से क्या करा, मैंने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करा, और दूसरी रॉड से मैंने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। यहां तक समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखो, अब देखो, तो एक जो रॉड है ना, उसको उसको अपन बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एक साइड की जो रॉड होती है उसको अपन बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। ठीक है, एनोड। और वैसे आपने पढ़ा भी होगा, आपने एनायन और कैटायन पढ़ा था। किस किसने पढ़ा था एनायन कैटायन? याद करो, किस किसने पढ़ा था? एनायन क्या होते थे? नेगेटिवली चार्ज आयंस। कैटायन क्या होते थे? पॉजिटिवली चार्ज आयंस।
वैसे ही रॉड की एक साइड होती है एनोड और दूसरी साइड होती है क्या, दूसरी साइड होती है आपकी कैथोड, दूसरी साइड होती है आपकी कैथोड। ठीक है, यहां तक समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, यहां तक डन है। अब देखो हम क्या करते हैं, इस बैटरी को ऑन कर देते हैं। अब जैसी बैटरी को मैं ऑन करता हूं तो करंट फ्लो करता है। अब जब करंट फ्लो करता है ना तो पता है क्या होता है, वो जो पानी है ना, पानी क्या है, H2O, ये टूटने लगता है करंट की वजह से। किन दो चीजों के अंदर, दो चीजें हैं, एक तो है हाइड्रोजन गैस और एक है ऑक्सीजन गैस। इन दोनों के अंदर टूटने लगता है। और यहां पर याद करने वाली चीज ये है कि जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो पता है कहां बनती है, वो बनती है कैथोड पे। कहां बनती है, ये कैथोड वाली रॉड थी, यहां पर बनती है आपकी हाइड्रोजन, और एनोड पे बनती है क्या, एनोड पे बनती है, बोलो क्या, ऑक्सीजन। यानी अगर मैं इन शॉर्ट लिखूं तो मैं यहां पर लिखता हूं कि कैथोड पे बनी हाइड्रोजन और एनोड पे बनी ऑक्सीजन। ठीक है जी, ठीक है जी, डन डन है ना। तो हुआ क्या, यहां पर एक बैटरी से कनेक्ट करा दो रॉड, एक रॉड एनोड एक रॉड कैथोड। हमने करंट को पास करा तो पानी टूटने लगा, किसके अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन एनोड की तरफ बनने लगी और हाइड्रोजन कैथोड की तरफ बनने लगा। भैया ये याद कैसे रहेगा कि कौन कैथोड पे बन रहा है कौन एनोड पे बन रहा है, हमें तो याद ही नहीं होता। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, एक ट्रिक सिखा देता हूं, एक टर्मिनोलॉजी समझा देता हूं, निमोनिक समझा देता हूं। निमोनिक क्या है, निमोनिक क्या है, देखना। निमोनिक आपको याद रखना है चल हट ओए, है ना। क्या बोलते हैं अपन, मान लो जैसे ही क्वेश्चन आया तुम्हारे सामने तो क्वेश्चन को तुम देखे चल हट ओए, है ना। दोस्तों के बीच में बोलते थे चल हट ओए, चल हट ओए, है ना, चल हट ओए। यानी चल हट ओए का क्या, इससे हमें क्या समझ आया, चल हट ओए से हमें क्या समझ आया, चल हट यानी CH, यानी कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनती है, और O यानी ऑक्सीजन बनता है एनोड पे, है ना। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, चल हट OA, ये चल हट OA, चल हट OA, है ना। तो यानी हंसी आ रही है बच्चे को कि ये क्या ट्रिक है, ट्रिक है भाई, अपनी अपनी ट्रिक है ना, अपनी अपनी। एक और बार ब्लैक स्क्रीन, आज तो क्लास बहुत ही लंबी जाएगी, मजा ही आ गया, वाह यार। तो चल हट OA मतलब क्या हुआ था कि कैथोड हाइड्रोजन ऑक्सीजन एनोड, वाह यार भैया वाह, मजा ही आ गया क्या ट्रिक बता दी यार, कुछ ज्यादा ही खतरनाक ट्रिक नहीं हो गई है, हैं? कुछ ज्यादा ही खतरनाक ट्रिक नहीं हो गई है, वाह यार वाह, मजा ही आ गया। क्या वाह भैया, ऐसी ट्रिक हो तो मजा ही मजा, है ना। तो ऐसे हम याद करने वाले हैं। तो हुआ क्या, इसके अंदर पानी टूटा है H2 और O2 के अंदर। अब फटाफट से इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो, इस रिएक्शन को फटाफट से बेटा बैलेंस कर दो। बैलेंस तुम नहीं कर पाए ना तो मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए एक खास चीज जिससे तुम बहुत मार खाओगे, तो इसलिए मजबूर मत करो और फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, चलो जल्दी कर दो यार। ये तो बैलेंस कर दोगे यार तुम, मुझे भरोसा है तुम पे, मेरा भरोसा मत तोड़ो यार। देखो यहां पर 2 लगा दो, ठीक है जी, और यहां पर भी 2 लगा दो, बस हो गई बैलेंस, हो गई बैलेंस, है ना जी। तो ये आपकी हो गई बैलेंस, चल हट ओए, याद रहेगा। चलिए ये हमें समझ में आ गया। अब इस रिएक्शन के दो चीजें आपको याद रखनी है। क्या, एनोड पे क्या निकली, एनोड पे क्या निकली, मेरे साथ बोलो, एनोड पे क्या निकली, ऑक्सीजन, कैथोड पे क्या निकली, हाइड्रोजन। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। अब वो समझना, वो आपको क्या याद रखनी है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले याद रखना, हाइड्रोजन गैस कहां पर कलेक्ट हुई, कैथोड पे। और पता है तुम्हें, हाइड्रोजन गैस जो होती है ना, जब कलेक्ट करते हैं हम हाइड्रोजन गैस तो वो डबल होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। यानी हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है। समझ रहे हो कितनी ज्यादा होती है, तो हाइड्रोजन गैस डबल निकलती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन अ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस। तो अगर मैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का रेशियो निकालूंगा ना तो वो आएगा 2:1। इंपॉर्टेंट है बेटा, हाइड्रोजन गैस डबल निकलती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब तुम बोलोगे भैया ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने बोला इस चीज का जो एक्सप्लेनेशन है ना वो तूने अभी निकाल के दिया था, तूने, हाँ खुद ने, मैंने नहीं निकाला, तूने। मैं दिखाता हूं कहां पर, ये देख। अभी जब तूने इक्वेशन को बैलेंस करा
तो क्या तूने देखा कि इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है और इसका 1 है, यानी यानी जो हाइड्रोजन गैस होगी वो डबल होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। हाँ या ना, हाँ या ना, ट्वाइस होगी। ठीक है भैया, ये भी समझ आ गया। ये रेशियो भी हमें याद रखना है। क्या रेशियो पे भी एमसीक्यू आता है? बिल्कुल आता है, ये भी याद रखना है हमें। अब यहां पर एक और रेशियो आपको याद रखना है। पहला रेशियो ये है, अब दूसरा रेशियो, रेशियो ऑफ मास। एक बात बताओ, तुमने खुद ने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 2:1। पर ये क्या है? ये है रेशियो ऑफ वॉल्यूम, है ना? जो गैस कलेक्ट हुई उसकी वॉल्यूम का रेशियो है। बट अगर क्वेश्चन में पूछा जाए रेशियो ऑफ मास, तो देखो याद रखना बेटा, हाइड्रोजन जो है उसका मास कितना होता है? एक बार मुझे बताओ, हाइड्रोजन का तुमने मास पढ़ा था, हाइड्रोजन का मास क्या है? 1U। याद है सबको? हाइड्रोजन का मास कितना होता है? हाइड्रोजन का मास होता है 1U। ऑक्सीजन का मास भी तुमने पढ़ा था, जो कि होता है 16U, जो कि होता है 16U। ठीक है जी, ठीक है जी, है ना? है ना? हाँ या ना बोल, तू खुद हाँ या ना बोल। ठीक है, अब यहां पर हमने इक्वेशन में क्या देखा था? इक्वेशन क्या थी? बैलेंस्ड इक्वेशन क्या थी? 2H2। और यहां पर क्या थी? यहां पर थी O2, यहां पर थी O2। यही थी ना, यही थी ना? अगर अब इन दोनों का मैं रेशियो निकालूं तो खुद कैलकुलेट करके देखना, यहां पर कितने हैं? 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1U, दो का कितना होगा? 2U, और यहां पर एक और बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना हो गया? 4U। और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का मास क्या होता है बताओ? एक ऑक्सीजन का मास क्या होता है बेटा, फटाफट से बताओ? एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो डबल का कितना होगा? 32U। अब इनको आप काट लो तो ये आ जाएगा 1:8। यही आ रहा है क्या बेटा? 1:8। यानी जो गैस कलेक्ट हुई है ना इलेक्ट्रोलाइसिस पे, अगर उन दोनों का मैं रेशियो बाय मास बताऊंगा तो वो आएगा 1:8। इस पे 2025 के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर सवाल पूछा गया था और 80% बच्चे उसको गलत करके आए थे। क्यों करके आए थे? क्योंकि जब क्वेश्चन में आता है ना रेशियो, तो हमारे दिमाग में रेशियो होता है ये वाला, क्योंकि ये तो सबने पढ़ा था, पर ये बहुत कम बच्चों ने पढ़ा था। जिन्होंने प्रशांत भैया से पढ़ा था उन्हें पता था, क्योंकि मैंने बताया था। पर प्रॉब्लम क्या थी ना कि ये बच्चों को याद नहीं रहता। तो तुम्हें याद रखना, रेशियो बाय मास ये है और रेशियो बाय वॉल्यूम ये है। ये याद रहेगा नहीं रहेगा, जल्दी बताओ? ठीक है जी, डन। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन डन डन। अब यहां पर ना मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना। देखो, एक में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, एक में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। क्वेश्चन कभी कभार ये आता है कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है ना, उसका टेस्ट क्या है? यानी मान लो कहीं से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है? मैं हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करूंगा? टेस्ट, तो हाइड्रोजन गैस का एक टेस्ट होता है जो कि हमेशा याद रखना, द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, जिसको हम बोलते हैं क्या? पॉप साउंड, पॉप साउंड टेस्ट। ये टेस्ट क्या बोलता है कि मान लो कहीं से भी हाइड्रोजन गैस आ रही है, उसके पास में एक मैच स्टिक रख दो। क्या रख दो बेटा? मैच स्टिक, यानी समझते हो, माचिस की तिल्ली, वो रख दो। तो हाइड्रोजन गैस जब आग से रिएक्ट करती है ना, तो वो फटने लगती है, यानी पॉप साउंड निकलती है। पटाखे नहीं फटते, पट 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 ऐसे, तो पॉप साउंड करने लगती है। और यही टेस्ट होता है हाइड्रोजन गैस का, जिसको हम बोलते हैं पॉप साउंड टेस्ट। तो याद रखना, अगर मुझे कभी भी हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करना है, मैं क्या करूंगा? उसके पास एक मैच स्टिक ले आऊंगा और वो ऐसे आवाज करने लगेगी, पॉप साउंड करने लगेगी। ठीक है जी, पॉप साउंड। अरे ये वो वाला हिप हॉप नहीं है, हिप हॉप लिख रहे हैं बच्चे। अबे हिप हॉप चल आजा, वापिस आजा। ठीक है, ये तो हो गया हाइड्रोजन गैस का टेस्ट। अच्छा, एक टेस्ट और होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। मान लो कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है ना? कहां से हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज? कहीं से तो हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है? तो उसका टेस्ट तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पर उसका नाम नहीं पता तुम्हें। नाम मैं आज बता देता हूं, लाइम, लाइम वाटर, वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
लाइम वाटर पता क्या होता है? लाइम वाटर कुछ नहीं है, स्लेक्ड लाइम को ही लाइम वाटर बोलते हैं। स्लेक्ड लाइम क्या होता था? अब तुमने अगर ये पूछा तो तुम बहुत पिटोगे। स्लेक्ड लाइम, इसी को हम बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट ये बोलता है अगर कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और उसको मैं लाइम वाटर यानी स्लेक्ड लाइम से पास करवाऊंगा, तो पता क्या होगा? ये जो लाइम वाटर था, ये जो स्लेक्ड लाइम था ना, ये व्हाइट कलर का हो जाएगा, यानी ये मिल्की हो जाएगा, मिल्की, इट टर्न्स मिल्की, ये सफेद रंग का हो जाएगा। क्यों होता है सफेद रंग का? वो आपको ऑलरेडी पता है। क्या बनता है यहां पर? क्या बनता है बेटा? यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट, और उसका रंग क्या होता है? सफेद होता है ना? तो यानी याद रखना क्या होता है? पास द इवॉल्व्ड गैस थ्रू लाइम वाटर, फिर क्या होगा? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, यानी वो सफेद रंग का हो जाएगा, तो हम मान लेंगे कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड थी। डन बेटा, एकदम क्लियर? कुछ नया इसमें? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? कोई समस्या? कोई समस्या? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी ये बहुत सिंपल था। दो गैसेस थी, एक हाइड्रोजन थी, एक कार्बन डाइऑक्साइड थी, दोनों के टेस्ट, अरे नॉर्मल नॉर्मल से टेस्ट थे यार। एक का पॉप साउंड, एक का लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट में क्या होता है? लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, सफेद रंग का हो जाता है। क्यों हो जाता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऑलरेडी पता है, कुछ बताने का नहीं है। चलो ये बात तुम्हें समझ में आ गई। अब वापस से आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की तरफ। और यहां पर मेरे मन में एक सवाल आया। मैंने तुम्हें शुरू में बोला कि पानी के अंदर ना इलेक्ट्रोलाइसिस करते टाइम क्या मिलाया गया? एसिड मिलाई गई, हाँ या ना? मैंने बोला था ना कोई भी एसिड मिला सकते हो। एसिड क्या होती है? जैसे H2SO4, इसको अपन सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। एक एसिड होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम HCl बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एसिड मिला सकते हो, थोड़ी बहुत इनकी ड्रॉप्स मिलानी पड़ती है। बताओ क्यों? क्यों? आज लग रहा है क्लास इतनी लंबी जाएगी कि किसी ने सोची नहीं होगी। ठीक है, क्या है, लग रहा है क्या? क्या लग रहा है बताओ? मैं बताऊं देखो, प्योर वाटर, अगर एक एकदम प्योर वाटर है तुम्हारे घर का, तो बिजली को कंडक्ट नहीं करता। प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। दैट इज वाई वी एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड, क्यों? टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर पानी बिजली को कंडक्ट नहीं करेगा तो मुझे एक बात बताओ, क्या पानी कभी टूट पाएगा? क्या पानी कभी ऐसे अलग अलग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा, कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, है ना? तो यानी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसने बोला उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एकदम सही बोला। चलो बहुत बढ़िया, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एकदम सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल हैपन इफ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब? क्या बोल रहा है? इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी को जब हमने तोड़ा तो दो गैसेस रिलीज हुई। कौन कौन सी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर मैं बर्निंग कैंडल को कहां पर लेकर आऊंगा? अगर मैं बर्निंग कैंडल को, इमेजिन करो, अगर मैं बर्निंग कैंडल को कैथोड के पास लेकर आऊंगा तो क्या होगा? बताओ बताओ। कैथोड पे कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन गैस। जब भी हाइड्रोजन गैस बर्निंग कैंडल के पास आएगी तो वो कौन सा साउंड निकालेगी? पॉप 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 साउंड, है ना? यानी वो फटने लगेगी, तो पॉप साउंड क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ठीक है। और इमेजिन करो, इमेजिन करो अगर मैं बर्निंग कैंडल को एनोड पे लेकर आ जाऊं तो क्या होगा? अब बताओ, अब बताओ, अब क्या होगा? अब क्या होगा? ऑक्सीजन का काम क्या होता है? सोचो, ऑक्सीजन से बर्निंग इंक्रीज होती है। ऑक्सीजन प्रमोट्स कंबशन। जब ऑक्सीजन मिलता है ना, आपने कहीं पर मान लो आग लगा रखी है और उसमें आप थोड़ा सा ऑक्सीजन दोगे ना तो आग ज्यादा हो जाती है ना? तो यानी अगर उस बर्निंग कैंडल को हम ऑक्सीजन वाली साइड पे लेके जाएंगे तो पता है क्या होगा? वो बर्निंग कैंडल और ब्राइट लाइट देने लगेगी। क्या करेगी? ब्राइट लाइट देने लगेगी। ये बात याद रखना, ठीक है? वो ब्राइट लाइट हमें देने लगेगी। ठीक है, तो कैंडल स्टार्ट्स टू बर्न ब्राइटली। कब? जब हम उसे एनोड की तरफ लेकर जाएंगे, राइट? चलिए बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन भी समझ आ गया। अगला सवाल देखते हैं। Why is the amount of gas collected in one of the test tube during electrolysis of water double the amount of gas collected in other? बताओ भाई, क्या बोल रहा है? अभी मैं बता चुका हूं कि एक गैस की वॉल्यूम दूसरे से डबल क्यों होती है। बताओ, इसमें आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन लिखना है। क्या? द रिएक्शन, अगर आप बैलेंस्ड रिएक्शन लिखोगे तो क्या होगी? बैलेंस्ड रिएक्शन आपकी होगी ये, है ना? बैलेंस रिएक्शन ये होगी। एंड द कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डबल दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस। साफ दिख रहा है
कि हाइड्रोजन गैस का कोफिशिएंट डबल है ऑक्सीजन गैस का, सो क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी डबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। सिंपल सिंपल, यहां पर तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है ना, कोफिशिएंट डबल है तो होगा, है ना जी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है केस बेस्ड क्वेश्चन। देखो ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं अब आपके पेपर के अंदर, मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा ना, इतने क्वेश्चन करा दूंगा, इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि तुम सपनों में भी सवाल करोगे ठीक है, इतने क्वेश्चन हम कर रहेंगे। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है इसके अंदर, डायग्राम शो बिलो, ये डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम से तुम्हें पता चल रहा है क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन, या फिर अगर पूरा नाम लिखना है तो तुम लिख सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। अगला, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है क्या, यस। क्यों, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो है जिसमें हम एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब यहां पर हीट तो नहीं दे रहे बट एनर्जी तो दे रहे हैं। एनर्जी कैसे दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं ना, बिजली वो भी तो एनर्जी है। हाँ, तो इसके अंदर भी हम एनर्जी दे रहे हैं, इसलिए क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगला, अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन इज रिमूव्ड केयरफुली फ्रॉम द apparatus, वो टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस है उसको हमने अलग कर लिया है। आगे क्या बोल रहा है, अ लिट मैच स्टिक, एक आप ऐसे मान लो मोमबत्ती, मोमबत्ती छोड़ो, माचिस की तिल्ली को हम उसके पास लेके गए, ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब, द गैस बर्न्स विद एन एक्सप्लोसिव पॉप साउंड, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन एंड इंडिकेट वेदर एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड और रिलीज्ड। ये बोल रहा है कि जब हम हाइड्रोजन वाली गैस के पास लेके गए किसको, मैच स्टिक को, तो एक एक्सप्लोजन सा हो गया, पॉप साउंड निकला, तो वो कैसा है, क्या वो एंडोथर्मिक है या फिर वो एक्सोथर्मिक है, बताओ बताओ, एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, बताओ। अरे भाई एनर्जी रिलीज हो रही है, साउंड आ रहा है, यानी वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। जब मैं मैच स्टिक को पास लेके जा रहा हूं हाइड्रोजन गैस से, तो क्या कर रही है, वो रिएक्ट कर रही है, और वो ऐसे रिएक्ट कर रही है कि वो फट रही है, एक्सप्लोजन हो रहा है, यानी वो एक प्रकार का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है जी, क्या है वो, एक प्रकार का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके जी, ओके जी, याद रखेंगे। चलिए भाई, चलिए, डन डन, सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा अगला टाइप का डीकंपोजिशन, 1 मिनट पानी पी लेता हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे स्कूल वगैरह में क्या चल रहा है, स्कूल वगैरह में क्या चल रहा है, स्कूल में मजा आता है नहीं आता, क्या चल रहा है स्कूल में, बताओ। दोस्त, दोस्तों की याद और मैं पता है फिर बोल रहा हूं कि याद रखना, ये जो क्लास है ये बहुत प्यारी क्लास है, और ये जो दोस्त तुम्हारे साथ है ना, जो दोस्त तुम्हारे बन रहे हैं, मतलब मैं सच बता रहा हूं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई की तरह हूं, तो जो क्लास 10th वाली दोस्ती होती है ना, वो आपको फिर नहीं मिलेगी, है ना। वो जो हंसी मजाक तुम करते हो, मुझे भी पता है, लास्ट डे एग्जाम से एक दिन पहले बैठ के वो जो तुम पढ़ रहे होते हो रात को, है ना। एक तो ये जो ग्रुप स्टडी का जो नाम लिया है ना, आजकल मैं देखता हूँ बच्चे बोलते हैं भाई एग्जाम से पहले हम ग्रुप स्टडी करते हैं। बेटा ग्रुप स्टडी के अंदर सब कुछ होता है, पर एक चीज नहीं होती है, जो कि स्टडी वो मुझे भी पता, तुम्हें पता है, मतलब जो भी है, ये दोस्तों के साथ जो तुम लाइफ जी रहे हो ना, ये सबसे मेमोरेबल है, और इसको ऐसे ही जीते रहो, है ना। क्योंकि 11th के बाद ना चाहते हुए भी दोस्त अलग हो जाएंगे, सबकी अपने अपने स्ट्रीम्स हो जाएंगी, एक इस जगह पर, एक उस जगह पर, सब अपनी अपनी अलग अलग पोजीशंस पे होंगे, और कहीं ना कहीं वो दोस्ती बदल जाती है, क्योंकि सब बिजी हो जाते हैं, पढ़ना ज्यादा पड़ता है, तो यस, लाइफ चेंजेस अलॉट। चलो चीजों से हटके वापिस आते हैं, पर हाँ अभी 10th है, थोड़ी बहुत हंसी मजाक करते रहा करो, दोस्तों से मौज मस्ती करते रहा करो, क्रिकेट भी खेलने जाया करो, संडे संडे क्रिकेट भी खेला करो। लड़कों क्रिकेट खेलना मत छोड़ो, बाद में बहुत मिस करोगे, आज मैं मिस करता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता ना, तो आई फील कि यार भाई एक दिन क्रिकेट खेलने को मिल जाए ऐसा, मैं पर नहीं मिल पाता। तो मुझे याद है मैं अपनी 10th में बहुत क्रिकेट खेलता था, संडे को जा जाके, तो खेलना जरूर। चलो आ जाओ,
अब बढ़ते हैं अपन क्या, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, जो कि है अगली डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसके अंदर क्या होने वाला है भैया, अब समझना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। अभी तक हमने पढ़ा हीट, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, अब हम पढ़ेंगे रोशनी यानी सनलाइट। अगर कोई भी डीकंपोजिशन हो रहा है जो कि लाइट की वजह से हो रहा है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसकी एक्टिविटी और इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, इसके दो ही एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड। क्या बोल रहा हूं मैं, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, लिख के बताओ एक बार। सिल्वर की वैलेंसी होती है बेटा 1, क्लोराइड की भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया AgCl, ये है आपका सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। अब याद रखना, सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है ना, वो सफेद होता है। क्या होता है, व्हाइट, व्हाइट होता है। अब हुआ क्या ना, एक दिन मैं सिल्वर क्लोराइड अपने हाथ में नहीं, मैंने एक प्लेट में सिल्वर क्लोराइड रख दिया। ठीक है, तो मैंने क्या करा, उस सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख दिया, थोड़ी देर धूप में रख दिया। अब जो उसका रंग था ना सफेद, वो बदल गया, और पता क्या हो गया, ग्रे, ग्रे हो गया उसका कलर। और मेरे घर वाले सब शौक, अरे यार जादू जादू जादू, है ना। और ऐसा कोई जादू हो जाता है तो घर वाले बड़े शौक हो जाते हैं कि ये क्या कर दिया इसने, है। कोई वो नहीं बोलते आजकल कि कोई अलग, वो क्या बोलते हैं, इसको तो कुछ आता है ना। मैंने कहा अरे आता वाता कुछ नहीं, मुझे एक ट्रिक पता है। क्या ट्रिक है, कि सिल्वर क्लोराइड को जब धूप देते हैं, यानी जब उसके ऊपर सनलाइट आती है, तो वो डीकंपोज हो जाता है दो चीजों के अंदर, एक है सिल्वर और एक है क्लोराइड। ये जो गैस है ना, क्लोरीन गैस, ये तो हवा में उड़ जाती है। बचता क्या है, बचता है सिल्वर। और सिल्वर का रंग कैसा होता है, यहां पर सॉलिड लिख लेना। सिल्वर का रंग कैसा होता है बेटा, सिल्वर का रंग कैसा होता है बताओ। सिल्वर का रंग होता है ग्रे। क्या होता है काला जादू, हाँ भाई। तो सिल्वर का कलर होता है ग्रे, है ना। तो भाई याद रखेंगे, जादू करना है तो सिल्वर क्लोराइड लेना सफेद रंग का, थोड़ी देर धूप में रखना, ग्रे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो क्लोरीन गैस है वो तो हवा में उड़ जाती है। क्लोरीन गैस का कलर क्या होता है, ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो होता है। क्लोरीन गैस का जो रंग होता है वो थोड़ा सा येलोइश टाइप होता है, ग्रीनिश येलो, वो हवा में उड़ जाती है और बच जाता है आपका ये। इसके अलावा एक और रिएक्शन है जो कि है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड होता है AgBr और इसका रंग होता है बेटा येलो। अब इसको भी तुम धूप में रखोगे तो पता क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन गैस जो है वो हवा में उड़ जाएगी। सिल्वर का रंग क्या होता है, ग्रे। तो क्या होगा, इसका येलो रंग बदल जाएगा किसके अंदर, इसका येलो रंग बदल जाएगा ग्रे कलर के अंदर। और ये जो गैस है ब्रोमीन गैस, इसको हम बोलते हैं ब्रोमीन गैस। ये जो गैस है ये हवा में उड़ जाएगी, इसका रंग होता है रेडिश ब्राउन, है ना, रेडिश ब्राउन। ठीक है जी, तो ये हवा में उड़ जाती है। तो ये होता है आपका फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, एमसीक्यू में पूछा जाता है। ये जो रिएक्शन है ना, स्पेशली ये वाली रिएक्शन AgCl वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफीज। पुराने जमाने में फोटोग्राफी होती थी ना ब्लैक एंड व्हाइट वाली, वो रील वाली जो होती थी, आपने नहीं देखी होगी, आपकी मम्मी पापा को पता होगी, रील वाली जो फोटोग्राफी होती थी, तो उसके अंदर ये जो सिल्वर क्लोराइड और जो सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन है ना, वो यूज की जाती थी। तो एमसीक्यू में पूछा जाता था, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। बताओ कौन सी रिएक्शन है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज हो रही है, कौन सी, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, बताओ। रील, इंस्टाग्राम रील, अबे इंस्टाग्राम रील नहीं, ओहो ओहो, मेरे को तुम टॉर्चर क्यों देते हो कभी कभार। रील एक कैमरे आते थे, उसमें ऐसे रील निकलती थी, रील काले रंग की ऐसी रील आती थी, फिर उसको किसी उसमें डालते थे सोल्यूशन में और फिर उससे आपकी फोटो दिखती थी। तुम्हें क्या पता, नहीं मैं भी इतना बुजुर्ग नहीं हूं, मैं भी 23 साल का हूं, पर मुझे पता है जब मैं छोटा सा था तो मेरे घर में वो रील वाले कैमरे होते थे, तो इसलिए मैंने देखे हुए हैं। ठीक है, चलो चलो जी, डन डन। तो इसकी एक एक्टिविटी है यही वाली कि हम प्लेट के अंदर एक सफेद रंग की चीज लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, धूप में रखते हैं तो रंग बदल जाता है, रंग क्या हो जाता है, ग्रे कलर का। क्यों, रिएक्शन आपको मैं बता ही चुका हूं। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ये है ना, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन है। उसके अलावा यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है।
ये पॉइंटर्स आपको मैं बता चुका हूं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, है ना, कुछ क्वेश्चन बताएंगे, आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? इनमें से कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटा? बताओ जल्दी, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है जिसके अंदर हीट आपको देनी पड़ रही है? कहां पर हीट देनी पड़ रही है? बताओ, कहां पर हीट आपको देनी पड़ रही है? एंडोथर्मिक कौन सी है? ये पढ़ी थी, डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, पढ़ा था। एंडोथर्मिक पूछ रहा है ना, इसके अंदर हीट देते थे। किस किस को याद है? किस किस को याद है? कौन कौन डी लिख रहा है? कौन कौन डी लिख रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जब हम जलाते हैं तब भी तो हीट देते हैं, तो ये भी तो सही आंसर है, ये भी तो सही आंसर है। बताओ, ये भी तो सही आंसर है, हाँ है ना, हाँ है ना। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है, ये एक्सोथर्मिक होता है। उसके अलावा ये जो डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल है ना, ये भी क्या होता है? इसको मैंने कल ही बताया था, ये भी एक्सोथर्मिक है। ये कैसा होता है? ये एक्सोथर्मिक होता है। चलिए बहुत बढ़िया, डन, डन। चलो अगला सवाल देखते हैं। असर्शन रीजनिंग, सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। क्या है बात? सही है, अभी बताया, एकदम सही है, ट्रू है। रीजन देखते हैं, बिकॉज लाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, इसमें तो एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, एनर्जी निकल नहीं रही, तो ये तो एकदम गलत है। तो ओनली असर्शन इज ट्रू, है ना, सिर्फ असर्शन आपका सही है, रीजन गलत है, गलत है। चलो, चलो जी, चलो जी, है ना, ऐसा दिमाग लगाओ बेटा, इसकी तरह, इसकी तरह दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ इसकी तरह, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखते हैं, फिर अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़ेंगे। वाई AgCl एंड AgBr आर केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल? ऐसा भेदभाव क्यों कि हम इन दोनों कंपाउंड को हमेशा काली बोतल में, अगर आपके स्कूल में लेबोरेटरी है तो उसके अंदर आपको ऐसे डब्बे दिखाई देंगे जिनके ऊपर ऐसे काला कलर पूरा लगा होगा, और उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर AgCl या AgBr होगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि इट गेट डीकंपोज्ड, यानी ये डीकंपोज हो जाते हैं व्हेन एक्सपोज टू लाइट। जब लाइट इस पे पड़ती है तो बेचारे डीकंपोज हो जाते हैं ना, इसलिए हम इसको काले डब्बे में रखते हैं कि भैया कोई फर्क ही ना पड़े ना, चिल लाइफ, है ना। चलो, प्रिवेंट फ्रॉम डीकंपोजिशन। चलो अगला, कंप्लीट दी फॉलोइंग इक्वेशन, फाइंड एक्स एंड वाई। ये तो बहुत सिंपल है, एक्स को तो तुम ढूंढ ही लेते हो वैसे भी, है ना, एक्स को तो तुम ढूंढ ही लेते हो वैसे भी, एक्स को तो तुम माहिर हो ढूंढने में, एक्स को तो तुम ढूंढ ही लेते हो। चलो, है ना, कभी कभार रो धोके ढूंढ लेते हो। चलो ज्यादा पर्सनल नहीं जाएंगे, पर्सनल सवाल नहीं करेंगे, आ जाओ। क्या है? ये Ag में टूट जाता है और ये Cl2 में टूट जाता है ना जी। इक्वेशन को बैलेंस जरूर कर लेना भैया, इक्वेशन को बैलेंस जरूर कर लेना। चलो डन जी, डन। मेंशन द टाइप ऑफ रिएक्शन, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलिए अब बढ़ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हेडिंग डालेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डाल ली हेडिंग? एक मिनट, हेडिंग डाल ली, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब समझना बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या। वापिस से स्टोरी के अंदर चिंटू लाल, मिंटू लाल और उसकी महबूबा को लाया जाए, और अब जो मैं आपको बताने वाला हूं जीवन का एक बहुत कठोर सत्य मैं आज आपको बताने वाला हूं, समझना। एक था चिंटू लाल, वो खुश था किसके साथ बेटा? अपनी महबूबा के साथ, ठीक है, महबूबा के साथ एकदम खुश जिंदगी काट रहा था। फिर आता है एक मिंटू लाल, ठीक है, एक आता है मिंटू लाल, ठीक है जी।
ये दोनों खुश थे अपनी जिंदगी में, बढ़िया इनकी जिंदगी चल रही थी, तभी अचानक से एंट्री होती है मिंटू लाल की। मिंटू लाल जो था एकदम स्मार्ट डैशिंग लड़का, बॉडी बॉडी बना रखी थी, है ना, एकदम सिक्स पैक्स और वो सब भाई था भाई, बॉडी बॉडी थी, पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, है ना। तो मतलब ओवरऑल वो चिंटू लाल के कंपैरिजन में ज्यादा स्मार्ट था, ज्यादा हैंडसम था। तो हुआ क्या ना, यहां पर एक ऐसी चीज हुई जो कि आपके साथ भी हो सकती है या हो चुकी होगी, कि ये जो महबूबा है ये चली जाती है इसको छोड़कर, किसके साथ, मिंटू लाल के साथ। और अब हमारा बेचारा चिंटू लाल रह जाता है अकेला जिंदगी में, तन्हा, एकदम अकेला। और यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक हाई रिएक्टिव मेटल एक कंपाउंड में से एक मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, यानी लात मार के बाहर भगा देता है, जो कि कम रिएक्टिव होता है। जैसे कि यहां पर मिंटू लाल ने, ओहो दुख हो गया बच्चों को, सैड लिख दो भाई, जस्टिस फॉर चिंटू, जस्टिस फॉर चिंटू लाल। चिंटू लाल जैसे कि यहां पर कम हैंडसम था, अच्छा नहीं दिखता था, पढ़ाई में अच्छा नहीं था, कुछ भी नहीं था उसके पास, तो क्या हुआ, बेचारा डिस्प्लेस हो गया जिंदगी में, किसकी वजह से, मिंटू लाल की वजह से, मिंटू लाल की वजह से। अब तुम्हें लग रहा होगा मिंटू लाल गलत इंसान है, पर जीवन का यही सत्य है, यही सत्य है। तुम अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम भी डिस्प्लेस हो सकते हो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, मतलब क्या पता, क्या पता ना। तो इसलिए पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो यानी मिंटू लाल भी अब पेयर बना लिया, चिंटू लाल रह गया अकेला। यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जीवन का सत्य है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही है जो मैंने अभी आपको समझाया। इसमें क्या होता है, एक हाई रिएक्टिव मेटल सामने वाले में जो लो रिएक्टिव मेटल है उसको लात मार के भगा देगा, ठीक है, भगा देगा, बिल्कुल। जस्टिस फॉर चिंटू लाल, सैड हो गया ये चिंटू लाल के लिए दुख, कोई बात नहीं बेटा, चिंटू लाल के लिए थोड़ा दुख मनाएंगे, पर कोई बात नहीं यार, होता होता है जीवन में, ऐसा होता रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इमेजिन करो यहां पर एक कंपाउंड है बी और सी, क्या है बेटा, बीसी, क्या है ये, बी नहीं, ठीक है, मतलब कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये क्या है, ये है आपका बी और सी, बी और सी, और ये है आपका ए। तो क्या होगा, तो क्या होगा बेटा, तो क्या होगा, अब यहां पर मान लो जो बी है ना, ये लो रिएक्टिव है, ये क्या है, ये लो रिएक्टिव मेटल है, कैसा है, लो रिएक्टिव। अभी मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव क्या होता है, बताऊंगा। मान लो ये लो रिएक्टिव है, तो ये ए इसको लात मार के बाहर भगा देगा और ये एसी बना लेगा, और बी बेचारा रह जाएगा अकेला, बी बेचारा रह जाएगा। तुम गलत हो यार, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, तुम डार्क डार्क लिखते हो बस, और कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं, तुम मेरे से चप्पलें खाओगे, चप्पलें, चुप रहो, पढ़ा ले दो, पढ़ा लेने दो यार मेरे को यार, ठीक है। चलो 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 भैया, ये क्या है, ये चिंटू लाल, उसकी महबूबा, ये आया मिंटू लाल, मिंटू लाल ने बोला कि ओह भग जा, ये बेचारा अकेला रह गया। अब ये दोनों, तो भाई क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास कुछ नहीं है, मैं तो आपको पढ़ा सकता हूं, सैड फॉर चिंटू लाल बोल सकता हूं। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा भैया कि कैसे डिस्प्लेस करता है कोई किसी को, कैसे डिस्प्लेस करता है, कोई हाई रिएक्टिव मेटल है, कुछ लो रिएक्टिव मेटल है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि हाई और लो रिएक्टिव मेटल क्या होते हैं। तो आपको उसके लिए याद करनी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज। क्या याद करनी पड़ेगी बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज। क्या ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करना इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारे लिए वो, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्यों, क्योंकि ये अगर आपने आज याद नहीं करी तो आगे जाकर आपको सेकंड चैप्टर में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, थर्ड चैप्टर में भी जरूरत पड़ेगी केमिस्ट्री के, तो आपको पढ़नी है जरूरत। तो इसको आज याद कर लोगे उतना फायदा है। बहुत सारे स्कूल्स के अंदर ये बाद में याद करवाते हैं, बट मैं इसको पहले ही चैप्टर के अंदर याद कराता हूं। अब स्कूल्स के अंदर ना आपको ऐसी ट्रिक देते होंगे, ऐसी इनको याद करने की, पावरफुल सुपर हीरोज कैन मेक अस ज़ेब्रा। मैंने कहा नहीं, नहीं भैया, हम ऐसी सिंपल ट्रिक नहीं बनाएंगे, अपन बनाएंगे कुछ प्यारी अपनी अपनी ट्रिक, अपनी ट्रिक। अब देखो अपने आइडियल सलमान भाई, सलमान भाई को तो सब जानते होंगे, सलमान भाई को जानते हो सब, सलमान भाई। तो अब मैं आपको ये जो आप देख पा रहे हो ना, सारे मेटल्स हैं, ये है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और ये जो सीरीज है ना ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी ये जो पोटेशियम है ये सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, और ये जो लास्ट में आप गोल्ड देख रहे हो ना, गोल्ड, ये गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। क्या है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। अभी इसका यूज समझा दूंगा, पहले याद करा देता हूं, पहले याद कराने का तरीका बता देता हूं, ठीक है। तो अब हमारी आ रही है पीके ट्रिक। पीके ट्रिक ये बोलती है कि सलमान भाई थे, ठीक है, सलमान भाई थे,
अब एक थी वो कैटरीना जी, कैटरीना जी है ना, अभी की बात नहीं कर रहा, अब तो कैटरीना जी की शादी वादी हो गई, पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या हुआ कि कैटरीना जी ने एक बार क्या हुआ कि सलमान भाई से गाड़ी मांगी, क्या मांगी, गाड़ी मांगी। तो वही कहानी है जो कि हम याद करेंगे, जैसे कि देखना, जैसे कि देखना, के से कैटरीना, के से कैटरीना, समझते चलना बेटा, के से कैटरीना, कैटरीना ने, कैटरीना ने कार मांगी, कैटरीना ने कार मांगी, कौन सी कार मांगी कैटरीना ने, अल्टो, लॉर्ड ऑल्टो, लेजेंड ऑल्टो, वो मांग ली भाई। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, दूसरी गाड़ी मांगी जेन, एक गाड़ी आती थी पुरानी, पापा से पूछना उनको पता होगी, जेन, ऑल्टो जेन, और फिर तीसरी गाड़ी मांग ली फरारी। अरे भैया सीधा फरारी, ऑल्टो जेन फरारी, लेवल देख रहे हो। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, ओहो हो, ब्लैक स्क्रीन जी, वापिस आए, वापिस आए, चलो 1 मिनट रुकना बेटा, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। क्या हो गया, अरे क्या हो गया, क्यों नहीं दिख पा रहा हूं मैं तुम लोगों को, 1 मिनट में चेक कर लेता हूं, जस्ट अ मिनट। अब दिख रहा हूं, क्या हो गया, 1 मिनट देना बेटा। जस्ट अ मिनट ना, सही करवा रहे हैं। चलिए, है ना, क्या बता रहा था मैं कि हाँ भैया वाई ऑलवेज दिस, इसको सही कराते कल यार, बात करते हैं एक टेक्नीशियन को बुलाकर कि क्या इशू चलता है जिस वजह से स्क्रीन वगैरह आता है, कल इसको सॉर्ट करा देते हैं। कल मैं, मुझे समय नहीं मिल पा रहा एक्चुअली टेक्नीशियन वगैरह को बुला पाने का, क्योंकि पूरे समय मैं भी व्यस्त रहता हूँ क्लासेस में, बट ठीक है। हाँ, ये मेनली तुम्हारी क्लास में ही होता है, पर पता नहीं क्यों तुम लोग स्पेशल हो। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था किसकी, मैं तुम्हें बता रहा था, सुनना बेटा, मैं अब बताने जा रहा हूं कहानी किसकी, कैटरीना और सलमान भाई की कहानी। क्या कि कैटरीना ने कार मांगी, कौन सी कार, अल्टो जेन फरारी, अल्टो जेन, सीधा फरारी, अल्टो जेन फरारी। अब समझना सलमान भाई ने क्या दिया, फिर भी, फिर भी, फिर भी, फिर भी हाय, फिर भी हाय, अपन नहीं बोलते हाय ऐसे, फिर भी हाय, फिर भी हाय, क्यों, फिर भी हाय, क्यों, क्यों मिली, क्यों मिली। अब देखना सलमान भाई ने क्या दिया, सलमान भाई ने दे दी सिल्वर ऑडी, क्या मिली, सिल्वर ऑडी, ऑडी समझते हो ना, ऑडी गाड़ी, ऑडी गाड़ी समझते हो, हाँ हाँ। तो यानी क्या थी कहानी, ऐसी बेसिक ट्रिक अपन नहीं, अपन अपनी ट्रिक बनाते हैं बेटा। क्या ट्रिक है, कैटरीना ने कार मांगी, क्या बोल रहा हूं, कैटरीना ने कार मांगी, कौन सी 3 गाड़ी मांगी, पहले बोला ऑल्टो, सलमान मैं ऑल्टो नहीं, फिर बोला जेन, तो जेन भी नहीं, फरारी, फरारी तो बहुत महंगी है, क्या ठीक है, फिर भी है, फिर भी है, क्यों मिली, सिल्वर ऑडी, क्या मिल गया फाइनली, उनको मिल गया सिल्वर ऑडी मिल गई भाई। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये है आपकी निमोनिक ऑफ रिएक्टिविटी ट्रिक। इसके अंदर हुआ क्या क्या है बेटा, एक एक करके देखना। कैटरीना यानी के यानी पोटेशियम, ने यानी सोडियम, ये क्या है सोडियम, कैटरीना ने कार, कार यानी कैल्शियम, कार यानी कैल्शियम, मांगी, मांगी यानी मैग्नीशियम, ऑल्टो, ऑल्टो यानी एल्यूमिनियम, जेन, जेन यानी जिंक, फरारी, फरारी यानी आयरन। एफई क्या होता है, एफई किसका सिंबल होता है, आयरन का होता है ना बेटा, पता है सबको, आयरन का सिंबल तो पता है, बहुत बढ़िया, एफई यानी आयरन। अगला फिर भी यानी पीबी, पीबी क्या होता है, लेड, लेड का सिंबल होता है ये। हाय, हाय यानी हाइड्रोजन,
क्यों, क्यों यानी Cu, Cu यानी कॉपर। अब देखना आगे ये वाला क्यों मिली। अब मिली क्या है, मिली यानी मरकरी, मिली यानी मरकरी, और मरकरी का सिंबल होता है बेटा Hg। क्या होता है, Hg। ठीक है। सिल्वर, सिल्वर तो सिल्वर ही है, सिल्वर क्या होता है, Ag होता है, Ag सिल्वर। मिली सिल्वर ऑडी, ऑडी यानी Au, Au क्या होता है, Au होता है गोल्ड, Au क्या होता है, Au होता है गोल्ड। अब मुझे बताओ क्या ये ट्रिक समझ आई, क्या ट्रिक बिल्कुल क्लियर हुई। कैसे याद करेंगे, एक बार आंख बंद करके याद दिमाग में डाल लो। क्या, कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। रिएक्टिविटी सीरीज खत्म, खत्म। बच्चे इसको याद करते रह जाते हैं। मैंने कहा एक ट्रिक बना दूंगा कि तुम एक बार में याद कर लोगे, तो बस इस ट्रिक से याद कर लेंगे बेटा अपन, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। अब तुम्हें पता है, तुम्हें पता है इस ट्रिक के अकॉर्डिंग पोटेशियम सबसे हाई रिएक्टिव है और गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है। डन, ये समझ आया, ये समझ आया। अब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद एग्जांपल बताने वाला हूं। अब हम एक एग्जांपल लेंगे बेटा, समझना, समझना। ये है एग्जांपल, इसको ध्यान से देखो, ये है एग्जांपल, इसको ध्यान से देखो। आ जाओ, ध्यान से एकदम फोकस करो और मुझे बताओ, मुझे बताओ इसमें आपको क्या लग रहा है, मुझे बताओ इसमें आपको क्या लग रहा है। देखो, ये है आयरन और ये है कॉपर सल्फेट। ये क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में सिर्फ कॉपर को देखो और यहां पर आयरन है। कौन ज्यादा शक्तिशाली है, आयरन या कॉपर? कैसे पता लगेगा? रिएक्टिविटी सीरीज, कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फरारी, फरारी आ गया यानी आयरन आ गया। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फरारी, फिर भी हाय क्यों कॉपर आया, यानी कॉपर नीचे है, फरारी ऊपर है, यानी आयरन ऊपर है। आयरन ऊपर है यानी आयरन इज मोर पावरफुल, मोर रिएक्टिव। तो आयरन क्या करेगा, इसको लात मार के बाहर भगा देगा और क्या बना लेगा, इस सल्फेट के साथ एक बॉन्ड बना लेगा जो कि होगा FeSO4, और कॉपर रह जाएगा जिंदगी में अकेला, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बिल्कुल तुम्हारी तरह, वो भी अकेला, है ना। पर तुम कहां अकेले हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। चलो आ जाओ। हाँ बहुत बढ़िया। तो आयरन क्या करेगा, आयरन इसको डिस्प्लेस कर देगा, आयरन क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और ये जो मैंने आपको रिएक्शन बताई ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी एनसीईआरटी के अंदर एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी मैं आपको दिखाता हूं। वो एक्टिविटी है इस टाइप की। उससे पहले मीम देखो, ये मीम देखो, है कॉपर भी लाइक, कॉपर भी लाइक, मुझे क्यों तोड़ा, मेरी क्या गलती थी भैया, मैं तो आराम से सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाए बैठा था ना, मेरी मेरी क्या गलती, मुझे क्यों तोड़ दिया आपने। कोई बात नहीं भाई, है ना, कम पावरफुल था तो हटा दिया। अब ये एक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पता है कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन का रंग होता है, पहले तो उस रंग को याद रखना, वो होता है ब्लू। क्या होता है, ब्लू। जब आयरन, हम क्या करते हैं, आयरन की नेल्स डालते हैं, कील डालते हैं, कील, ये देख पा रहे हो, ये क्या है, कील। ठीक है, तो आयरन क्या है, आयरन मैंने डाला, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का रंग था ब्लू। अब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अब क्या बनेगा, FeSO4। और पता है FeSO4 का रंग क्या होता है, ग्रीन होता है, ग्रीन होता है। यानी वो जो सोल्यूशन था ब्लू, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो हो गया, क्या हो गया, हाँ अभिजीत क्यों लिख रहे हैं, क्या अभिजीत, क्या अभिजीत है, क्या हो गया, अच्छा जो भी है। तो क्या होगा, यहां पर वो कलर जो है ब्लू, वो ब्लू हमने क्या कर दिया, ब्लू हमने ग्रीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और साथ साथ में बच गया कॉपर, कॉपर। पता है इस रिएक्शन में होता क्या है, जब तुमने आयरन नेल को डाला तो सोल्यूशन ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, और वो जो आयरन नेल थी ना, वो थोड़ी सी ब्राउन हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि उनके ऊपर ये जो कॉपर है ना, ये चिपक जाएगा, तो आयरन नेल्स जो डाली थी वो भी ब्राउन हो जाएंगी। ठीक है, तो इसकी ऑब्जर्वेशंस भी मैं तुम्हें नोट करा देता हूं। देखो पहले आयरन नेल ऐसी थी, पहले ऐसी थी, अब कैसी हो गई, अब देखो अब ऐसी हो गई, अब ऐसी हो गई, ब्राउन हो गई। क्यों, कॉपर जम गया। और पहले सोल्यूशन ऐसा था, अब थोड़ा ग्रीन कलर का हो गया। क्या हो गया, तुम्हें व्हाइट दिख रहा होगा बट ये ग्रीन है। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो, है ना। तो ऑब्जर्वेशन एक बार नोट कर लेना इस रिएक्शन की। क्या है ऑब्जर्वेशंस, पहली, अ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स इन द टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन में, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। अगला,
द रेडिश ब्राउन डिपॉजिट फॉर्म्स ऑन दी आयरन नेल, यानी एक ब्राउनिश कलर का, हम रेडिश ब्राउन भी बोल सकते हैं, जो कॉपर का कलर होता है। कॉपर का कलर क्या होता है? थोड़ा रेडिश ब्राउन ही होता है, आपने देखा होगा, कॉपर देखा है ना, रेडिश ब्राउन, हाँ। तो वो उसका जो डिपॉजिट होता है वो आ जाता है आयरन नेल के ऊपर। ठीक है जी, ठीक है जी। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर आप और क्लियरली बोलना चाहोगे तो इसको अपन बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ही चीज डिस्प्लेस हुई है, तो इसको अपन बोल सकते हैं क्या? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डन, यहां पर लिख सकते हो, है ना, यहां पर ऐड कर लेना सिंगल। ये क्या है? एग्जाम्पल किसका है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डन, ओके जी, समझ आया? समझ आया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। ये एक्टिविटी बार बार पूछी जाती है। इसका एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं और आपको मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा। यहां पर देखो, अब जिंक, जिंक एक अकेला मेटल है और यह है कॉपर सल्फेट। अब मुझे बताओ यहां पर क्या होगा? क्या जिंक कॉपर से ज्यादा शक्तिशाली है? यस या नो? भैया कैसे? कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन, जेन आ गया यानी जिंक आ गया। फरारी फिर भी हाय, क्यों? तो कॉपर नीचे जिंक ऊपर, कॉपर नीचे जिंक ऊपर, यानी जिंक बोलेगा अरे कॉपर चल आ जा। तो क्या करेगा? यहां पर भी कॉपर के साथ गलत होगा, बेचारा कॉपर के साथ जस्टिस क्यों? कोई बात नहीं, है ना। तो क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर रह जाएगा अकेला, है ना। तो याद रखना यहां पर कि वैसे मैं आपको इसके रंग बता देता हूं। कॉपर सल्फेट का कलर तो ब्लू ही होता है, तुम्हें पता ही है। जिंक का जो कलर होता है वो थोड़ा सा सिल्वर ग्रे होता है, सिल्वर ग्रे, ग्रे बोल सकते हो। तो होता क्या है, जब जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बनता है ना तो वो कलरलेस सोल्यूशन होता है। कैसा होता है बेटा? कलरलेस। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, पहले ही बता देता हूं, नॉट इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ठीक है, वो वाला था जो मैंने अभी आपको बताया, कॉपर सल्फेट और आयरन वाला। ये वाला एनसीईआरटी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट मैं आपको बता रहा हूं, है ना, कभी कभार कुछ पूछ लिया जाता। तो जिंक का कलर था ग्रे, ये था ब्लू। क्या बनाया? एक कलरलेस सोल्यूशन बनाया, और जो कॉपर है वो बच जाता है। और कॉपर का कलर तो सबको पता है, रेडिश ब्राउन होता है। क्या होता है? रेडिश ब्राउन होता है। डन डन डन। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, ये रिएक्शन बताना, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा बताओ जल्दी। अबे ओ छुट्टी वालों, 10 मिनट लेट क्लास स्टार्ट करी थी ना तेरी, 10 मिनट लेट क्लास स्टार्ट करी थी ना, तो 10 मिनट लेट पढ़ाऊंगा भी तो। क्लास के टाइम तुम डिसाइड नहीं करोगे, ये गलती मत करना ये सोचकर कि क्लास का टाइम तुम डिसाइड करोगे। क्लास का टाइम सिर्फ और सिर्फ तेरा मास्टर डिसाइड करेगा, जो कि मैं हूं। ठीक है, हाँ। तुम्हें लग रहा है कि तुम छुट्टी बोलोगे तो छुट्टी हो जाएगी? बताओ। नो रिएक्शन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं होगा रिएक्शन? क्योंकि ये है बेचारा कॉपर, ये कम शक्तिशाली है, जिंक से बहुत नीचे आता है। ये जिंक से वो करेगा, जिंक भैया प्लीज मेरे को सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लेने दो ना, आप अलग हो जाओ प्लीज। पर इस दुनिया में प्लीज से कुछ नहीं होता, पावर दिखानी पड़ती है, पर इसके पास पावर है ही नहीं, तो ये बेचारे का कोई रिएक्शन नहीं होगी। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। बहुत सही यार बेटा, बहुत बढ़िया, है ना। आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इनमें से कौन सा आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रहा है? बताओ भैया। कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज नहीं पढ़ा पाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा, है ना। बहुत छोटा सा टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट एनसीईआरटी में है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा। पर बताओ कौन सा लग रहा है? ऑब्वियस सी बात है, ये दिख रही है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी एक मेटल ने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। बी। अगला बताओ, विच ऑफ द मेटल कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन? कौन सा ऐसा है मेटल जो कि कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा इस सोल्यूशन से? यानी कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर कौन है?
कैसे पता लगाओगे? सिल्वर गोल्ड तो बहुत नीचे आते हैं, प्लेटिनियम तो बहुत ही नीचे आता है। प्लेटिनियम तो हम लिस्ट में डालते भी नहीं है क्योंकि प्लेटिनियम ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव होता है। ठीक है, एक बचा जो कि है आयरन। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी, फरारी यानी आयरन। चलो चलो जी, अगला अगला है ना। मुझे पता है ये जो ट्रिक तुम्हें बता दी, अब तुम ट्रिक अपने स्कूल में जाके बताओगे सबको, क्यों तुझे एक ट्रिक बताता हूं क्या, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी। तुम्हारी टीचर को मत बता देना, वो टीचर पूछे कहां से पढ़ रहे हो तुम, ये कैसे ट्रिक बता रहे। पर ठीक है, विच मेटल कैनॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड? कौन सा ऐसा मेटल है जो कि डिस्प्लेस नहीं कर सकता किसको, हाइड्रोजन को एसिड? बताओ बताओ, यानी हाइड्रोजन को कौन सा मेटल डिस्प्लेस नहीं कर सकता? अब हाइड्रोजन, एक मिनट, हाइड्रोजन जो होता है उससे जितने भी नीचे आएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। हाँ या ना, हाँ या ना। हाइड्रोजन से जो नीचे आएंगे, तो इनमें से नीचे कौन आता है? अगर तुम्हें याद हो तो कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी है यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे आता है क्यू, क्यू यानी कॉपर, कॉपर, सिंपल। चलो जी, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? कैटरीना सबसे ज्यादा। कैटरीना, कैटरीना यानी बोलो क्या? अरे कैटरीना कैफ नहीं, जिसको करीना लगाना है करीना लगा लेना, जिसको कैटरीना लगाना है कैटरीना लगा लेना, नाम से क्या फर्क पड़ता है, अपनी अपनी श्रद्धा है ना। तो पोटेशियम जो होता है के, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। चलो अगला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गो अंडरगो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इनमें से किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा? इनमें से किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा नहीं होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या लग रहा है? इसमें होगा, बिल्कुल होगा। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस कर जाएगा। जिंक भी हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस कर जाएगा। ठीक है, कॉपर क्या आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है? नहीं है, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। ये सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, बिल्कुल होता है। तो सिर्फ इसका जो आंसर है वो आएगा सी, आंसर आएगा सी। ठीक है, आंसर आएगा सी। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, सबने आंसर एकदम सही दिया है, एकदम बढ़िया तरीके से दिया है। चलो आखिरी क्वेश्चन, फिर एक लास्ट एक छोटी सी चीज बतानी है, फिर एंड करूंगा। बताओ इसका आंसर बताओ जल्दी से। अ मेटल एक्स इज डिप्ड इन अ ब्लू कलर सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट वाई। क्या बोल रहा है? एक मेटल है एक्स, क्या है? एक मेटल है एक्स। चलो ऐसा करो, इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें होमवर्क में देता हूं, इसको तुम करना, इसको तुम खुद से करना बेटा, है ना, क्योंकि ये मैं करा चुका हूं, ये तुम खुद से करना, अभी मैं करा चुका हूं। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, आज का आखिरी कॉन्सेप्ट है, समझना। मतलब एक प्रकार की एक्टिविटी है ना, एक प्रकार की एक्टिविटी है जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूं, आपके एनसीईआरटी की एक्टिविटी में क्या होता है कि हम लेते हैं एक एसिड, एसिड कौन सी? H2SO4, ठीक है, उसके अंदर हम जिंक के ग्रैन्यूल्स डालते हैं, यानी जिंक के छोटे 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 पीसेस डालते हैं। क्या डालते हैं? जिंक के छोटे 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 पीसेस डालते हैं। ठीक है, जब हमने वो पीसेस डाले ना, तो पता क्या हुआ? एक गैस रिलीज होती है, और वो जो गैस है ना, उसके पास जब हमने मोमबत्ती लेकर आए हम, तो वो पॉप साउंड कर रही है। क्या कर रही है? पॉप साउंड। तो बताओ कौन सी गैस है और कौन सा रिएक्शन है? तो अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे, तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। हाँ या ना, हाँ या ना। तो वो जो पॉप साउंड टेस्ट आ रहा था, वो इसकी वजह से आ रहा था। और ये इस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी थी, एक सिंपल सी आसान सी एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी के अंदर, तो मैंने सोचा मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, आप ट्राई भी कर सकते हो, एनसीईआरटी की आप बुक उठाओगे तो आपको मिल भी जाएगी। ठीक है जी, एनसीईआरटी की एक्टिविटी थी, जिंक ग्रैन्यूल्स डालते हैं एसिड के अंदर, H2SO4 के अंदर, तो एक गैस निकलती है जो पॉप साउंड टेस्ट दे रही है। तो बताओ क्या रिएक्शन होगी? H2SO4 प्लस जिंक क्या बनाता है? जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। रिएक्शन कौन सी है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस इतना था, इतना था। चलिए यहां पर आज की कक्षा को अपन खत्म करते हैं, कल अपन पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स, है ना।
और आज का ज्ञान क्या है, आज का इंपॉर्टेंट ज्ञान ये है, पढ़ाई कर लो बेटा, ध्यान से सुनना, पढ़ाई पढ़ाई कर लो बेटा, वरना जैसे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करा वैसे ही तुम्हारी क्रश की लाइफ में तुम्हें कोई डिस्प्लेस कर देगा। इसलिए बोल रहा हूं ढंग से पढ़ाई कर ले, ठीक है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ढंग से पढ़ाई करना। देखा ना आज क्या हुआ, दुर्घटना देखी ना तुमने, ऐसे हो सकता है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ाई करेंगे, 10th में अच्छे मार्क्स लाएंगे ताकि ऑरा ऑरा प्लस 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 हो जाए तुम्हारा। चलो ऑन दिस नोट लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। कल मिलते हैं। ऐसा वाला दिल, ऐसा वाला दिल, जैसा दिल बनाना बना लो, एक ही बात। तो कल मिलते हैं। और कल डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स। परसों सुनो, एसीपी आपने डाउनलोड कर ली, एसीपी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अब आप एसीपी के 90% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो एसीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो जितने करने हैं। परसों की जो क्लास होगी उसमें अपन एसीपी का भी डिस्कशन करेंगे और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस वीक में आपका चैप्टर क्लोज। चलो लव यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, बाय 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 बाय। मिलते हैं कल, मिलते हैं 5 बजे। लव यू ऑल, चलो बाय।